हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा रिमेन है वो है एक्सक्रेटरी सिस्टम। कौन सा है? एक्सक्रेटरी सिस्टम जो रिमेन हमारा रह गया है। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और कल स्टार्ट करने वाले हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके लिए वेल प्रिपेयर रहिएगा। राइट, चलिए बात करते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक रिमेन है उसकी बात करेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम। कौन सा है? एक्सक्रेटरी सिस्टम। बेटा मेन वेस्ट जो है प्रोडक्ट्स, मेन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो रिमूव किए जाते हैं, अगर हम बात करेंगे तो मेनली क्या है, रेस्पिरेशन के टाइम पे CO2 रिलीज किया जाता है और वाटर। राइट, वाटर वेपर किया जाता है किसमें? प्लांट्स के केस में। किसमें? प्लांट्स केस में थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। वाटर वेपर किससे? ट्रांसपायरेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बेटा? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू इनको क्या किया जाता है? रिलीज आउट किया जाता है और ऑक्सीजन, और किसको? ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। राइट, चलिए हम नाउ द गैसियस वेस्ट। गैसियस वेस्ट क्या है? रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। किसका? रेस्पायरेशन का और फोटोसिंथेसिस। रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पिरेशन कहाँ होती है? जो हम बात करेंगे तो ह्यूमंस के केस में। और फोटोसिंथेसिस जो है, जो कि क्या करती है? ग्लूकोज फॉर्म कराती है। राइट, फूड प्रोडक्शन कराती है। किसमें? प्लांट्स के केस की बात कर रहे हैं। किसके? प्लांट्स। जिसमें वाटर वेपर्स का क्या होता है? लॉस होता है और ऑक्सीजन का लॉस होता है। वाटर वेपर्स क्या? वाटर वेपर जिसकी प्रोसेस अभी हमने डिस्कस की थी कि भैया आपने बताया ट्रांसपायरेशन। क्या बताया? ट्रांसपायरेशन। क्लियर? नाउ इसको रिमूव किया जाता है किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू रिमूव किया जाता है? स्टोमेटा। अभी रिमूव आउट जैसे हो जाएगा, सो लीव्स एंड लेंटिकल्स इन स्टेमन्स एंड रिलीज टू द एयर। कहां पे रिलीज कर दिया जाता है? एयर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो भैया अब हम बात करेंगे किसकी? एक्सक्रेटरी सिस्टम। किसकी बात करने वाले हैं बेटा? एक्सक्रेटरी सिस्टम की। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम अगर हम बात करेंगे, ये क्या है? टू पेयर ऑफ क्या है? किडनी। क्या है ये? किडनी। ये क्या है? यूरेटर। क्या है? यूरेटर। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। क्या है बेटा? यूरिनरी ब्लैडर। कि भैया ये तो हो गया यूरिनरी ब्लैडर और ये हो गया भैया हमारा यूरेथ्रा। क्या हो गया? यूरेथ्रा। क्लियर? चलिए बेटा अब जो है किडनी। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन बींग्स का, वो मेनली इसमें टू किडनीज, टू यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर और वन यूरेथ्रा, इन सबसे मिलकर की जो मेन जो ऑर्गन है इसके, वो है क्या? किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। क्लियर? और मेन फंक्शन क्या है किडनी का? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? क्या? रिमूव करना जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं लाइक यूरिया, वेस्ट, सॉल्ट और एक्सेस वाटर। ज्यादा एक्सेस मतलब जो हाई प्रेजेंस हो जाती है किसकी? वाटर की, उसको भी क्या करना? रिलीज आउट करना, रिमूव आउट करना। क्लियर? चलिए नाउ and excreta them into the form of yellowish liquid। yellowish liquid के फॉर्म में क्या किया जाता है? इसको रिलीज आउट किया जाता है which is known as urine, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरिन कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं? यूरिन। हर एक किडनी बेटा जिसमें क्या होती है? एक लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रेटरी यूनिट्स, कई सारी क्या होती है? एक्सक्रेटरी यूनिट्स होती हैं, जिनको हम कह देते हैं नेफ्रॉन। क्या कह देते हैं बेटा? नेफ्रॉन। कि भैया क्या है? अब ये नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है। ये जो किडनी है ना, इसकी जो फंक्शनल यूनिट, कौन सी यूनिट? फंक्शनल मतलब जो फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है, उसको, उस फंक्शनल यूनिट को कह देते हैं हम बेटा, क्या कह देते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहेंगे? नेफ्रॉन। क्लियर? चलिए देखते हैं कि भैया आपने बोला नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन है क्या आखिरकार? ये जो है स्ट्रक्चर है किसका? नेफ्रॉन को। इसको कहते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। क्योंकि ये सभी को क्या करती है? सभी जो अनवांटेड जो मटेरियल है यूरिन, उसको कलेक्ट करती है। राइट, यहां से हम बात करेंगे ये जो कप शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर है, कप शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वुमेन्स कैप्सूल। क्या बोलेंगे? वुमेन्स कैप्सूल। और जो इसके अंदर ये कॉइल स्ट्रक्चर जो बनाया है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस। और ये जो है इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनल और हेनल्स लूप, लूप ऑफ हेनल्स।
और ट्यूब्यूल, क्या भी कह सकते हैं हम इसको, ट्यूब्यूल। इज दैट क्लियर? चलिए ना, फर्स्ट क्या दिया है कि नेफ्रॉन जो है वो कप शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है अपर, जिसको हम क्या कहते हैं, वुमेन्स कैप्सूल। ये आपने ऑलरेडी बता दिया है हमको कि सर ऊपर वाला क्या होगा, जो कप शेप्ड, कप की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है, उसे हमने कह दिया वो वुमेन कैप्सूल। और उसके अंदर जब ये आर्टरीज वेन्स कॉइल्ड होती है, क्या आर्टरीज और वेन्स, जब इधर देखिए, कंटेन्स अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, किसका बंडल, ब्लड कैपिलरीज का जो बंडल है वो कैरी करता है, उसे कहते हैं हम ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। उसके अलावा वुमेन्स कैप्सूल और वो जो टिब्यूल है वो क्या बनाते हैं, नेफ्रॉन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नेफ्रॉन। और वन एंड टिब्यूल कनेक्टेड होता है वुमेन कैप्सूल से। किससे कनेक्टेड होता है, वुमेन्स कैप्सूल से। ये देखिए, ये रहा वुमेन्स कैप्सूल, ये जो है ये ट्यूब्यूल का जो एंड है वो कनेक्टेड है। क्या है, जो एंड है वो कनेक्टेड है, वो इस तरीके से कॉइल फॉर्म में गया है। ये जो है हमने हेनल्स लूप की बात की है, ये क्वेश्चन था और ये कलेक्टिंग डक्ट तक गया है। क्लियर? चलिए, तो कौन कौन, नेफ्रॉन को कौन कौन बनाएगा, नेफ्रॉन को जो है वो ट्यूब्यूल, क्या है, ट्यूब्यूल, जो ट्यूब है और वुमेन्स कैप्सूल है, वो क्या करते हैं, इस नेफ्रॉन को कंप्लीट फॉर्म करते हैं। राइट? चलिए, तो फंक्शनिंग क्या है एक एक करके देखते हैं। ग्लोमेरुलस जो है, ये जो पार्ट है इनर वाला पार्ट, ग्लोमेरुलस, इसकी फंक्शनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल। राइट? चलिए, क्या कहता है, इसका काम है फिल्टर करना। क्या काम करना, फिल्टर करना। किसको, जो ब्लड पास हो रहा है इससे, उसको क्या करना, फिल्टर करना। और कौन कौन सा, जैसे कि इसमें जो सब्सटेंसेस है, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड, सॉल्ट, यूरिया एंड वाटर, इनको फिल्टर करना। मतलब जो यूजेबल है, ऐसे ग्लूकोज हो गया, कुछ अमीनो एसिड्स हो गए यूजेबल, इनको क्या करना, ग्लूकोज के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर डालना, ब्लड के अंदर। बाद बाकी जो अनवांटेड सॉल्ट्स और वाटर है, इनको एब्जॉर्ब करके कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरिन के साथ रिमूव आउट करा देना बॉडी से। राइट? अब ट्यूब्यूल जो है, ये जो ट्यूब्यूल है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, इसकी फंक्शनिंग की बात करेंगे तो ट्यूब्यूल जो है नेफ्रॉन का, वो क्या करता है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव जो आइटम्स होते हैं उनकी रीएब्जॉर्प्शन कराता है। यूजफुल अनयूजफुल की जो है, जैसे यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, कुछ सॉल्ट्स, वाटर, जो है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या कर देता है, रीअब्सॉर्ब करा देता है, जिससे वो वापस चला जाता है फिल्ट्रेट होकर की। और जो रिमेन अनवांटेड जो अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड ले लो आप, या फिर आप वाटर ले लो, राइट, और जो भी अनवांटेड सॉल्ट है, उन सबको ट्यूब्यूल के थ्रू, जो हेनल्स लूप है उसके थ्रू रिमूव करा के कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचाएगा, वहां से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। वहां से वो जाएगा, जैसे हमने पढ़ा है, वहां से वो जाएगा कहाँ पे, किडनी के बाद जो पार्ट था, क्या है, किडनी के बाद जो हमारा पार्ट था बेटा, देखिए यहाँ पे किडनी के बाद जो है, यहाँ पे किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है यूरेटर से। किससे कनेक्टेड है किडनी, यूरेटर से। ये यूरेटर उस यूरिन को कैरी करेगा और यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। कहाँ पे रिलीज कर देगा, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर इसको जो है किसके थ्रू, किसके थ्रू, यूरेथ्रा में पहुंचा देगा। यहाँ पे टेम्पररी स्टोर होता है, इसके बाद ये एक्सक्रेट आउट हो जाता है। अब बोलोगे कि भैया आपने यहाँ पे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना दिया। किसका बना दिया, फीमेल। देखो थोड़ा सा ही और करो, ये बन गया आपका किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। राइट, हो जाता है कभी कभार। चलिए नाउ ये डिस्कस कर लिया हमने। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो अगर क्या होगा कि ये नेफ्रॉन और जो किडनी है वो फंक्शनिंग करना स्टॉप कर देगी, अगर फंक्शनिंग इसकी स्टॉप हो गई तो क्या होगा भैया, तो सिंपल सी बात है बेटा अपना, कि अगर कंप्लीट फेलियर हो जाता है किडनी का, तो वो यूरिया और जो वेस्ट है प्रोडक्ट, वो बॉडी से बाहर आउट नहीं होगा, बाहर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर, क्या रह जाएगा, रिमेन रह जाएगा। जिससे के लिए आपको किडनी फेलियर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस है वो करानी पड़ेगी। वो प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलिसिस। डायलिसिस वो प्रोसीजर होता है बेटा जिसमें ब्लड को क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। क्या किया जाता है, क्लीन। ठीक है,
जिसमें सेपरेट किया जाता है वेस्ट सब्सटेंसेस को, किससे, ब्लड से, और इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, डायलिसिस। क्या कह देते हैं, डायलिसिस कह देते हैं, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी आज की डीपीपी की। ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आराम से नोट कीजिएगा और इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिएगा, और हर एक जो लेक्चर है हमारा, उसकी जो डीपीपी है उसके क्वेश्चन आप साथ में लिखते चलोगे, राइट, जिससे आपको करने के रिकॉल करने में इजी हो जाएगा। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सी पाथ पूछा है, किसके लिए, यूरिन बॉडी से रिलीज आउट करने के लिए। तो अभी बताया था आपने कि भैया, पहला आपने बताया हमको किडनी सर, दूसरा बताया आपने क्या बताया था, यूरेटर बताया, और तीसरा आपने बताया कि यूरिनरी ब्लैडर, और फिर बताया आपने यूरेथ्रा। तो इस सीक्वेंस को इनमें से जो फॉलो करता है उसको टिक कर लेंगे, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, और नहीं, इसमें यूरेथ्रा फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया है। फिर देखते हैं क्या है, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, इसमें ब्लैडर पहले आ गया, तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है। थर्ड वन किडनी यूरेटर, किडनी भी सही है, यूरेटर भी सही है, यूरिनरी ब्लैडर भी सही है, और यूरेथ्रा भी सही है। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए नाउ द एक्सक्रीटरी यूनिट इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, अभी पढ़ा है कि नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है, वो ही एक्सक्रीटरी यूनिट है। चलिए थर्ड आता है अब यहाँ पे पूछा गया है अर्थवर्म की। तो अर्थवर्म में बेटा नेफ्रीडिया जो होता है वो ऑर्गन होता है जिससे क्या होता है, अर्थवर्म क्या कराता है, एक्सक्रीट आउट कराता है, राइट। चलिए वुमेन्स कैप्सूल, फोर्थ क्वेश्चन है, वुमेन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल। हमने फर्स्ट में ही मेंशन किया था मैंने कि आपको कि वुमेन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल, वुमेन्स कैप्सूल, और देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में देखिए कि वुमेन्स कैप्सूल एंड द ट्यूब्यूल टेकन टुगेदर मेक अ नेफ्रॉन। तो एनसीईआरटी के कहीं से भी लाइन से क्वेश्चन फ्रेम हो जाए कोई टेंशन नहीं है, हम कवर करते चल रहे हैं, राइट। चलिए नाउ तो वही सेम है कि वुमेन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल मिलकर के क्या बनाते हैं, तो यहां से डायरेक्ट आ जाएगा कि क्या बनाएंगे, नेफ्रॉन बनाएंगे भैया, क्या बनाएंगे, नेफ्रॉन। अभी तो पढ़ा था, बिल्कुल एज इट इज दे दिया ये तो। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, क्या, ये ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस आपको राइट करनी पड़ेगी। क्या है कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर विच इज नोन एज ट्रांसपायरेशन, कहां से, स्टोमेटा के थ्रू। क्लियर। चलिए तो ये आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है, साथ ही ये चैप्टर भी खत्म होता है। कल स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रिसिटी, तो कहीं नहीं जाइएगा, कल मिलते हैं कितने बजे, शाम को। थोड़ा सा इरेगुलरिटी से टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो मे बी आपको 8 o'clock और 9 o'clock लेक्चर मिले। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और चलते रहिए, धीरे धीरे हम करके कवर कर लेंगे, इसलिए कि बाद में ज्यादा हम पर प्रेशर ना पड़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।